गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव में। आज की क्लास में हम लोग नंबर सीरीज़ का पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे और मैंने कहा था कि आपको टॉप 200 नंबर सीरीज़ सॉल्व कराऊंगा, मतलब सेशन डिस्कस करेंगे हम लोग टॉप 200 नंबर सीरीज़ जो कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, मतलब प्रीवियस ईयर एग्जाम में कहीं ना कहीं आए होंगे, चाहे वो बैंक क्लर्क हो या बैंक पीओ हो, ठीक है भाई, चाहे प्री हो या मेंस के एग्ज़ाम में आए हों। तो ये एग्ज़ाम में आई हुई सीरीज़ हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको। और करना क्या है, कोई भी नंबर सीरीज़ स्क्रीन पर आएगा उसको सबसे पहले आपको खुद से ट्राई करना है, खुद से सॉल्व करना है। ऑप्शन भी है इसमें, तो देखना है किसका आंसर करेक्ट होता है, किसका इनकरेक्ट होता है। जिसका गलत होगा वो देखेगा वीडियो आगे कैसे किया गया है, पैटर्न समझना है, ठीक है भाई। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं नंबर सीरीज़ का पार्ट 2। जैसे देखो पहली नंबर सीरीज़, आप पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देख लो। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पर दिख रहा है। कह रहा है 13, 18, 28, 54, 104 और 226। अगला नंबर क्या होगा, इसका ऑप्शन भी आपके पास है। ऑप्शन क्या है देख लेना। ये पहली नंबर सीरीज़ है भाई, पहला क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है, मिसिंग नंबर फाइंड करना है, ठीक है ना भाई। मिसिंग नंबर आपको फाइंड करना है। देखते हैं कौन कर पाता है। जल्दी से इसको कोशिश करिए सॉल्व करने की, जल्दी से देखते हैं कौन कर पाता है ये क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो क्या कह रहा है भाई, करेंगे कैसे। ये एग्जाम का क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हैं। देखो 13 के बाद 18, फिर 28, फिर 54, फिर 104, फिर 226। देखने पे लग रहा है कि डबल है, लेकिन यहाँ डबल नहीं है, मल्टीपल नहीं है। यहाँ भी मल्टीपल नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, मतलब मल्टीपल वाली सीरीज़ नहीं है। जब भी कभी ऐसा हो तो डिफरेंस निकालना, इनका आप डिफरेंस निकाल लो भाई। डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा, 5, और यहाँ कितना आया मेरे भाई, 10। यहाँ पे अगर डिफरेंस निकाला जाए तो कितना आएगा, 26, और यहाँ कितना आएगा, 26 है। यहाँ आएगा 50 ही आएगा, 50 आया। यहाँ पे अगर डिफरेंस निकालोगे 122, 226 ही है ना भाई, हाँ 122। ये पैटर्न बना, कुछ समझ में आया, डिफरेंस आ गया, डिफरेंस हमने निकाल लिया, कुछ पैटर्न बना। ये है 122, 5 आ गया, 10 आ गया, 26, 50, 122। पैटर्न कुछ बना, देख लो। हाँ भाई बन गया। क्या बन गया, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर प्लस 1, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 1, इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर प्लस 1, और इसको लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर प्लस 1। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं भाई। मतलब 2, 3, 5, 7, 11 देखने पे लग रहा है ये कैसे नंबर है, ये प्राइम नंबर है, मतलब प्राइम नंबर का स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे आपको प्राइम नंबर भी पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि प्राइम नंबर होता क्या है। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 एंड इटसेल्फ, या अ नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो 2, 3, 5, 7, 11 अगला प्राइम नंबर क्या होगा भाई, अगला प्राइम नंबर आपका होगा 13 का स्क्वायर प्लस 1। 13 का स्क्वायर होगा 169, एक जोड़ दो 170 जोड़ोगे तभी यहाँ आंसर आएगा। और 170 अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई, 6, 9, 3, 396 इज द राइट आंसर। 396 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 226 उसमें क्या जोड़ोगे, 11 का स्क्वायर, फिर अगला 70 ना। 296 आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। देख लो सही है ना भाई। 13 का स्क्वायर 169 प्लस 1, 169 प्लस 1 मतलब 170 जुड़ेगा। 6, 9, 3, 396 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप में हम करेंगे, जल्दी से इसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं अगली सीरीज पे। देखो अगली सीरीज आपके स्क्रीन पर आ गई भाई। अगली सीरीज कैसे सॉल्व करेंगे, अगली सीरीज, अगला क्वेश्चन हम कैसे ट्राई करेंगे, इसको जल्दी से एक बार आप नोट करो और ट्राई करो, ठीक है ना। कैसे करेंगे देखो। सेकंड नंबर क्या है मेरे भाई, सेकंड क्वेश्चन में है 2 फिर 11
57, 225, 679, क्वेश्चन मार्क। अगला क्वेश्चन ये है, कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे? 2 के बाद 11 है, फिर 57 है, फिर 225 है, फिर 679 है। अगला क्या आएगा टर्म, अगला टर्म क्या आएगा? तो ध्यान देना, यहाँ पे लास्ट के 2 नंबर देखने पे लग रहा है मल्टीपल है, मल्टीप्लाई हुआ है। 679 लाना है, 225 का मल्टीपल 3 बार जाएगा ना, 3 बार, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 675 होगा। मतलब 3 से मल्टीप्लाई करके क्या जोड़ोगे, 4, 675 में 4 जोड़ेंगे 679। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितनी बार जाएगा मेरे भाई, ये जाएगा 4 बार। 4 बार अगर ले जाओगे तो 57 इंटू 4 228, माइनस करना पड़ेगा क्या, 3। यहाँ पे अगर देखें तो क्या होगा, 5 बार जाएगा, 55 प्लस 2। यहाँ पे अगर देखेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, -1। तो पैटर्न बन गया, इंटू 6 -1 इंटू 5 + 1 इंटू 4 -3 इंटू 3 + 4। अगला क्या होगा, अगला क्या होगा? तो ध्यान देना, 6 5 4 3, अगले से गुणा 2 से। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, अगला क्या माइनस होगा, 5। तो 679 का डबल करके 5 घटा दो, 18 में 5 13, कैरी 1, 14 1 15, कैरी 1 12 और 1 13, 1353 इज द राइट आंसर। 1353 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 1353 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से स्क्रीन पर आ गया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देख लो। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3.5, फिर इसके बाद 4.5, फिर इसके बाद क्या है 17, फिर क्या है 78, फिर इसके बाद है 376, फिर है क्वेश्चन मार्क। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे भाई, दशमलव में आ गया और ऑप्शन भी आपके पास है, 5 ऑप्शन है, पता है बैंक में 5 ऑप्शन आते हैं। कैसे करेंगे देख लो, 3.5 है, फिर 4.5 है, फिर 17 है, फिर 78 है, फिर ये है। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ से देखो, 1 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दिया, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे डबल करके क्या जोड़ा, डबल करोगे, देखो इसमें क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई किया फिर 1 जोड़ा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया फिर क्या जोड़ा, 4.5 का डबल करोगे 9 में 8 जोड़ा, फिर यहाँ पे क्या होगा, 3 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 51, बचा क्या 27। यहाँ पे देखो 4 से मल्टीप्लाई किया, अब देखो बात को क्लियर तो हो गया, 1 आ गया, 8 का मतलब 2 का क्यूब, 27 आया मतलब 3 का क्यूब। तो यहाँ जाहिर सी बात है 4 का क्यूब जुड़ा होगा 64, चेक कर लो। 78 का 4 से मल्टीप्लाई, 280 + 56, 280 + 56 236, प्लस क्या होगा, नहीं 32 ना, 212 प्लस कितना आएगा 376, हाँ 376 है भाई। मतलब अगला टर्म क्या होगा, अगले में क्या होगा भाई, मल्टीप्लाई करोगे 5 से, क्या जोड़ोगे 5 का क्यूब, 5 का क्यूब क्या होगा 125, 5 का क्यूब क्या होगा 125 होगा। तो 5 का मल्टीप्लाई करना है, आधा करके एक 0 बढ़ा दो, आधा क्या होगा 188, 188 में एक 0 और बढ़ा दो, प्लस 125, कितना आया 5 10 10 3 3005, सॉरी 2005 इज द राइट आंसर। 2005 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 2005 इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। 2005 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप में करेंगे, जल्दी से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पर आ गया, जल्दी से अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पर आ गया। फिर से अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला है 11 16 26 क्वेश्चन मार्क
86, 11, 16, 26 क्वेश्चन मार्क, फिर 86। कैसे होगा? 11 के बाद 16 आ गया, फिर 26 आ गया, फिर ये आ गया। कैसे करेंगे? तो देख लो, ये मल्टीपल का तो है नहीं, क्योंकि 11, 16, 16 के बाद ये डिफरेंस ले लो। कितने का है? 5 का। यहाँ कितने का है? 10 का। 5 है, 10 है, डबल हुआ है तो आगे भी डबल करके देख लो, 20, आगे भी फिर डबल हुआ होगा 40, चेक कर लेंगे। चेक करने में क्या है? 26 पे 20 जोड़ोगे कितना आएगा? 46, 46 आएगा। और आगे देखो सेटिस्फाई हो रहा है, 40 जोड़ोगे 86 सही है, मतलब 46 इज द राइट आंसर। 46 आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, 46 आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल। अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पर आ गया। अगला क्या है भाई? 198, 194, 185, 169 और क्वेश्चन मार्क। क्या होगा? देख लो। बहुत पास नंबर है। पास नंबर जब भी कभी होंगे तो समझ लेना डिफरेंस वाली सीरीज। डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा? 4 घटाया, फिर अगर डिफरेंस लोगे कितना घटाया? 9 घटाया, फिर डिफरेंस लोगे कितना घटाया? 16 घटाया। मतलब क्या है? 2 का स्क्वायर घटाया, फिर 3 का स्क्वायर घटाया, फिर 4 का स्क्वायर घटाया। आगे क्या माइनस होगा? 5 का स्क्वायर जो कि क्या होता है? 25। 25 घटा दो, 25 घटाओगे कितना आएगा? 144। 144 आपका क्या होगा? आंसर होगा। 144 इज द राइट आंसर। 144 आपका क्या होगा भाई? करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि ये सब समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान है, बस हमें क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। आप देखो, मैक्सिमम नंबर सीरीज में जो एग्जाम में आई हुई है उसमें डिफरेंस है, चाहे वो डिफरेंस स्क्वायर का हो या प्राइम नंबर का स्क्वायर, समथिंग माइनस या प्लस, या फिर समथिंग कुछ मल्टीप्लाई कुछ जोड़ के, यही सब पैटर्न बनते हैं और कुछ नहीं बनता। ठीक है भाई, जितने भी पैटर्न बनते हैं वो सब हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं अगली सीरीज पे। अगली सीरीज देखो स्क्रीन पर आ गई। अगली सीरीज जल्दी से इसको ट्राई करो, जल्दी से। क्या है भाई? 5, 17, 37, 65, क्वेश्चन मार्क 145। ये है सीरीज। करेंगे कैसे? देख लो भाई, जल्दी से इसको ट्राई करो और आंसर कमेंट बॉक्स में करो। जल्दी से करना है, जल्दी से। अगर इस सीरीज में हम देखें तो क्या है भाई? क्या है? कैसे करेंगे? 5 के बाद 17 आ गया, फिर 37 आ गया, फिर 65 आ गया, फिर 144 आ गया। कोई पैटर्न बनेगा? मल्टीप्लाई अगर करोगे 3 से 2 जोड़ो, फिर 2 से मल्टीप्लाई 3 जोड़ो, फिर डबल करोगे, आगे चला जाएगा। यहाँ भी ये मल्टीप्लाई तो नहीं हुआ है। डिफरेंस अगर लोगे तो क्या होगा? 12 का डिफरेंस, 20 का डिफरेंस, फिर 32 का डिफरेंस। गड़बड़ हो गया। 32 क्यों? 3 इस साइड, 38 का डिफरेंस। नहीं, यहाँ भी गड़बड़ हो गया। तो देख लो, डिफरेंस भी नहीं है मेरे भाई। तब क्या है? डिफरेंस भी नहीं है, तब क्या है? बात को समझो। कभी कभी ऐसी भी सीरीज आ जाती है। कैसे? ये 5 है और ये 17 है। 5 है, फिर 17 है, फिर 37 है। इनको देखने पे कुछ मन में आ रहा है, और यहाँ 65 भी आ गया। 65 जो होता है मेरे भाई, वो 64 + 1 होता है। आया मन में? 64 + 1 का मतलब 8 का स्क्वायर + 1। अब शायद पैटर्न बन गया। 37 जो होता है वो 6 का स्क्वायर + 1 होता है। ये क्या होगा? 4 का स्क्वायर + 1। और मेरे भाई ये क्या होगा? ये आपका होगा 2 का स्क्वायर + 1। तो देख लो, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं ना कि ये 10 का स्क्वायर + 1 होगा। बोलो हाँ या ना? बोलो यस सर, सब लोग मिलके बोलो। तो ये होगा 100 और 1 कितना? 101। आगे भी चेक कर सकते हो, 12 का स्क्वायर + 1। ऐसा भी पैटर्न बन सकता है। हो सकता है क्यूब के फॉर्म में आ जाए, हो सकता है प्राइम नंबर का स्क्वायर -2 आ जाए, पैटर्न -3 आ जाए। वो एग्जाम में डिपेंड करता है नंबर कैसा है, लेकिन पैटर्न ऐसा ही होगा।
पैटर्न इसी टाइप में होगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो फिर से स्क्रीन पर आ गया। क्या है भाई, 7, 15, 44, 150, 620 क्वेश्चन मार्क। जल्दी से इसको ट्राई करो, जल्दी से इसको ट्राई करना है भाई, जल्दी से। अब देखो यहां पे क्या है, 7 के बाद आ गया 15, 15 के बाद आ गया 44, फिर 150, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, फिर 620 आ गया। अगर हम इनका रिलेशन देखें, डिफरेंस तो हो नहीं सकता, मल्टीपल है। कितने से गुणा, 4 से गुणा करके 20 जोड़ा। बोलो सही किया, सही किया, बोलो यस सर सही किया। इसमें अगर देखें तो कितने से, 5 से गुणा होगा, नहीं होगा, 3 से होगा मेरे भाई, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 132 प्लस 18 ना। हाँ, यहां पे अगर देखें तो 2 बार जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई प्लस 14, यहां पे अगर देखा जाए तो 1 का मल्टीप्लाई प्लस 8, 1 का मल्टीप्लाई प्लस 8 कुछ पैटर्न बना, कुछ पैटर्न बना, बोलो पैटर्न बना। ये तो पैटर्न बन गया, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन यहाँ 8 है, फिर यहाँ 14 है, फिर यहाँ पे 18 है, फिर 20 है। इसका समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा भी पैटर्न बनता है, तो इसको हम इस टाइप में लिख सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मेरे भाई, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 8, 2 इंटू 7, 3 इंटू 6 और 4 इंटू 5। क्या लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। देखो 1, 2, 3, 4, 8, 7, 6, 5 बना पैटर्न, बन गया भाई, बन गया, बहुत अच्छा पैटर्न बना। और यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा मेरे भाई, इंटू किससे करोगे, इंटू करोगे 5 से, प्लस 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 1 2 3 4, यहां क्या 5 इंटू 8 7 6 5, यहां क्या 4, मतलब 20 ही जुड़ेगा। 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब आधा करके 0 चिपका दो, आधा होगा 3100 आएगा ना, 3120 इज द राइट आंसर। 3120 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, करेक्ट आंसर होगा 3120। इस टाइप में करेंगे, ऐसी भी सीरीज आती है एग्जाम में। ठीक है भाई, चलो इसको जल्दी से नोट करो, फिर बढ़ते हैं अगली सीरीज पे। चलो भाई इसको मिटा दे रहा हूँ। देखो अगली सीरीज फिर से स्क्रीन पर आ गई, जल्दी से इसको ट्राई करो। अगली सीरीज स्क्रीन पर आ गई, अगली सीरीज, इसको जल्दी से ट्राई करो। क्या कह रहा है देख लो भाई, क्या कह रहा है, 4 के बाद 6, 14, 44 क्वेश्चन मार्क, 892 क्या होगा, कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे। ये 14 है, कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे। देखो 4 के बाद 6 आ गया, फिर 14 आ गया, फिर 44 आ गया, फिर और बड़ा नंबर आएगा, फिर और बड़ा नंबर आया है, मतलब मल्टीपल वाली सीरीज है, मल्टीप्लाई हुआ है। 14 से 44 लाना है, 3 से गुणा कर दो, कितना जोड़ो 2, 6 से 14 चाहिए, 2 से गुणा कर दो, कितना जोड़ोगे 2, 4 से ये चाहिए तो 1 से गुणा करके 2 जोड़ दो। तो मेरे भाई पैटर्न तो बन गया, आसान थी सीरीज, आगे भी चेक कर लेना चाहे तो। अब यहाँ पे देखो 1 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ कितने से 4 से मल्टीप्लाई करके क्या जोड़ोगे 2, 4 से गुणा करोगे, 40 इंटू 4 160 और 16 176 और 178 आंसर आ गया। 178 इज द राइट आंसर। 178 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगली सीरीज पे। ये 8th नंबर थी, 8 नंबर। इसके बाद 9th नंबर, देखो स्क्रीन पर आ गई सीरीज। 9th नंबर, 9th नंबर में क्या कह रहा है भाई, 126 64, 126 फिर 64,
फिर इसके बाद 34, 20, 20, फिर 14, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखो कैसे होगा, कैसे होगा, बात को समझो। 126 से 64 हो गया, फिर 34 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 14 हो गया। अगर डिफरेंस लोगे तो 6 का है, यहाँ पे 14 का है, यहाँ पे और ज़्यादा है, डिफरेंस है नहीं, मतलब कुछ ना कुछ डिवाइड करके कुछ घटाया होगा, क्योंकि ये परफेक्ट डिवाइड करने पे यहाँ तो आएगा नहीं। और अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, कितना आएगा 63, 1 जोड़ना पड़ेगा। फिर इसको अगर 2 से डिवाइड करें तो आएगा 32, 2 जोड़ना पड़ेगा। हाँ, बन गया पैटर्न। क्या बना भाई, देख लो। इसको मैंने डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, 2 से। 2 से डिवाइड करोगे 126 को तो आएगा 63, कितना जोड़ोगे, 1। और इसको अगर मैं फिर से डिवाइड करूंगा किससे, 2 से, कितना होगा 32, क्या जोड़ना पड़ेगा, 2। इसको मैं फिर से डिवाइड करूंगा, किससे डिवाइड करूंगा, 2 से, तो 34 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 17। 17 में क्या जोड़ोगे, 3। फिर इसको अगर 2 से डिवाइड करें तो भाई ध्यान देना 10 आएगा, 10 में क्या जोड़ोगे, 4। पैटर्न बन गया, बहुत आसान है। सब में 2 से डिवाइड किया, 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे मेरे भाई, अब आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, फिर 5 जोड़ दोगे, तो 14 में 2 से डिवाइड 7, 7 5 12, आंसर आपका आएगा 12। 12 इज द राइट आंसर। 12 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगली सीरीज। अगली सीरीज है 10th नंबर। 10th नंबर सीरीज स्क्रीन पर आ गई, ऑप्शन भी आपके पास है, आपको ट्राई करना है। टाइम मिलता है आपको 15 सेकंड का, 15 सेकंड में बनाना है, क्योंकि ये सब सीरीज आसान है और एग्जाम में आई हुई है। ठीक है भाई, क्लर्क में ऐसी ही सीरीज मिलेंगी, कहो तो लिख के दे दे, सेम इसी टाइप में पैटर्न। आरआरबी क्लर्क जो फॉर्म आया है उसमें ऐसी ही सीरीज मिलेगी। क्यों ऐसी मिलेगी, क्योंकि टाइम कम है, 45 मिनट में 80 क्वेश्चन। पीओ में भी ऐसी सीरीज मिलेंगी, 5 में से 3 ऐसी ही होंगी 100%, ये मेरा अनुभव है। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला। अगला क्या है, 10th नंबर देख लो, 6 है, फिर 8 है, फिर 12 है, फिर 30 है, क्वेश्चन मार्क, फिर क्या है 472.5, ये है, ये है भाई। क्या होगा, क्या होगा, देख लो। 6 नहीं है, 16 है, सॉरी 16 है। 16 के बाद 8, 16 के बाद 8, फिर 12, फिर 30। 16 के बाद 8 कैसे आ गया भाई, कैसे आ गया, क्योंकि 0.5 से मल्टीप्लाई किया, 0.5 से आधा करोगे, और 8 से 12 कैसे आएगा, 1.5, क्योंकि 8 4 12। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2.5 से मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि 12 का डबल 24, 24 में 6 जोड़ दिया, मतलब 2.5। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या होगा 3.5, मतलब 30 का 3 गुना करो, फिर उसका आधा जोड़ दो। 30 का 3 गुना 90, 90 में 30 का आधा 15 जोड़ दो, 90 15 105, 105 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर होगा 105 इज द राइट आंसर। ये 10 नंबर सीरीज थी। 10th नंबर इस टाइप में करेंगे, बहुत ही आसान था। 0.5 से मल्टीप्लाई, डिफरेंस 0.55 का है, ठीक है ना, 0.55, 1.5, 2.5, 3.5, ऐसी सीरीज मल्टीप्लाई हुआ है। जो जल्दी मल्टीप्लाई कराएगा उसका टाइम बचेगा। नेक्स्ट मिटा दे रहा हूं, अगली सीरीज देखो। अगली सीरीज फिर से स्क्रीन पर आ गई। अगली सीरीज क्या है देख लो भाई, क्या है सीरीज देख लो। 25, 34, 30, 30, 39, 35, क्वेश्चन मार्क। सीरीज इस टाइप में है, ऑप्शन भी आपके पास हैं। देखते हैं कौन सा करेक्ट होता है भाई, कौन सा करेक्ट होता है, ठीक है ना। 25 के बाद 34 आ गया, फिर 30 आ गया मेरे भाई, 30 आ गया, फिर 39 आ गया, मतलब पहले अप फिर डाउन, फिर अप फिर डाउन। ऐसी सीरीज पार्ट 1 में बताया था। जब भी कभी ऐसी सीरीज आए तो समझ लेना इस पे 2 सीरीज इंक्लूड है। कौन सी सीरीज, 2 सीरीज। कौन कौन सी देख लो, यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां आए। डिफरेंस कितने का है, 5 का है। यहां पे क्या जोड़ा, 5 जोड़ा, तो
इनका भी डिफरेंस जो होगा वही यहाँ पे होगा। दो सीरीज है मेरे भाई यहाँ पे, 34 प्लस 5, तो यहाँ भी क्या जुड़ेगा 5, 39 में 5 जोड़ दो, कितना आएगा मेरे भाई 44 इज द राइट आंसर। 44 इज द राइट आंसर। 44 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 44 इज द राइट आंसर। देख लेना कौन सा ऑप्शन सही है, ऐसे करेंगे। नेक्स्ट अगली सीरीज, अगली सीरीज क्या है देख लो। अगली सीरीज भाई, अगला सीरीज क्या है भाई, 10, 11, 13, 21, 69 और क्वेश्चन मार्क। 10 के बाद 11 आ गया, फिर क्या आ गया 13 आ गया, फिर 21, फिर 69, फिर ये। यहाँ पे अगर देखो तो मल्टीपल है 3 से, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, यहाँ भी नहीं हुआ है, यहाँ भी नहीं हुआ है। तब क्या करें, डिफरेंस लो। डिफरेंस लोगे तो कितने का है, 1 जोड़ा। यहाँ कितना जोड़ा, 2 जोड़ा। यहाँ कितना जुड़ा भाई, 8 जुड़ा। यहाँ कितना जुड़ा है देख लो, कितना जुड़ा, 48 जुड़ा है। कितना जुड़ा है, 48। तो कैसे होगा भाई, कैसे हुआ देख लो, डबल हुआ, फिर 4 गुना हुआ, उसके बाद कितने गुना हुआ, 6 गुना हुआ। देख लो भाई, सॉरी एक कॉल आ गई थी ना। देखो पहले क्या हुआ, इसका डबल हुआ, फिर 4 गुना हुआ, फिर 6 गुना हुआ। अब कितने गुना होगा बताओ, कितने गुना होगा, अपने मन से आवाज आएगी ना, 8 गुना होगा। कितने गुना होगा, 8 गुना होगा। तो 8 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, 8 का मल्टीप्लाई 64, 6 कैरी 32, 6 38, इसको जोड़ दो, 384 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 13 कैरी 1, 14 1 15 कैरी 1, 3 और 1 4, 453 इज द राइट आंसर। 453 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप में करेंगे, ठीक है भाई, इस टाइप में सॉल्व होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगली सीरीज पे। अगली सीरीज देखो स्क्रीन पर आ गई, जल्दी से इसको सॉल्व कर लो भाई, जल्दी से। क्या कह रहा है सीरीज, सीरीज 5 क्वेश्चन मार्क, 8 56 7 7 फिर 63 फिर 9। क्या होगा, क्या होगा भाई, बहुत ही अच्छा है। 5 के बाद क्वेश्चन मार्क, फिर 8, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया। और देखो बीच का जो नंबर है ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये इनका मल्टीपल है, ये इनका मल्टीपल है मेरे भाई, सबको दिखना चाहिए। तो इसके बीच का भी नंबर इनका मल्टीपल ही होगा। 5 और 8 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 40। 40 इज द राइट आंसर। ऑप्शन देख लेना कौन सा करेक्ट है, 40 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगली सीरीज देखो, फिर से स्क्रीन पर आ गई, फिर से स्क्रीन पर आ गई। अगली सीरीज क्या है देख लो, अगली सीरीज है 32 क्वेश्चन मार्क 92 134 और 184। ये है अगली सीरीज। क्या होगा आंसर देख लो भाई, कैसे करेंगे, पैटर्न क्या बनेगा। 32 के बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर 92 है, फिर 134 है, फिर 184। मल्टीप्लाई तो हुआ नहीं है, मतलब डिफरेंस है। डिफरेंस कितने का है मेरे भाई, 50 का। यहाँ 50 जुड़ा, फिर कितना जुड़ा, 36, 34 और 8, 34 6 40 42 जुड़ा। यहाँ क्या जुड़ेगा, यहाँ क्या जुड़ेगा, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता ना भाई, हमें नहीं पता। इनका गैप कितना है, 8 का, तो यहाँ भी 8 घटा दो। 8 घटाओगे कितना आएगा, 34, मतलब 34 घटाना पड़ेगा। 34 इसमें से घटाओगे कितना आएगा, 34 घटाओगे 8 और ये कितना 5, 58। आगे भी देख लो, आगे भी देख लो, गैप 36 का ही है, नहीं 36 नहीं 26 है ना, कितने का है गैप, 26 का है। तो देख लो गैप सब में 8 का डिफरेंस यहाँ भी आ रहा है, मतलब सही। 58 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्या होगा भाई, 58 इज द राइट आंसर। 58 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है देखो, अब आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना भाई।
डेली आपको नंबर सीरीज़ की वीडियोस मिलती रहेंगी। फिर आगे हम लोग जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा सिंप्लीफिकेशन भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करना। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। थैंक यू क्लास, फिर से मुलाकात होगी, बाय बाय।